यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जब हम अपना बोझ उसको दे देते हैं तो वो किस तरह से हमारी फिक्र करता है। इसके लिए हम हवाला देखेंगे पहला पत्रस उसका 6 बाब उसका 5 बाब उसकी 7 आयत। और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। यहाँ पर हमने अभी जो है वो कितना खूबसूरती के साथ पढ़ा कि अपनी सारी फिक्र, किसी एक फिक्र का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया बल्कि लिखा है कि अपनी सारी फिक्र, जो कोई भी हमारा डिप्रेशन है, परेशानी है, बीमारी है, तंगी है, दुख है, तकलीफ है या किसी भी हम बोझ के तले हैं, तो यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि अपनी सारी फिक्र, कोई एक नहीं, खाली बीमारी ही नहीं, खाली परेशानी ही नहीं, खाली जो दुख है हमारे, या अगर हम देखते हैं कि अगर हमने किसी का कोई कर्ज देना है या कोई भी हम देखते हैं कि किसी भी हम कर्ज के तले हैं या बीमारी के तले हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र नहीं किया गया मेरे अजीज़ों, बल्कि लिखा है कि अपनी सारी फिक्र को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसी के साथ हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक और हवाला देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 31 आयत। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। जिस तरह खुदावंद का कलाम वहाँ पर हम कलाम हुआ कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, और इस हवाला में हम देखते हैं कि कल की फिक्र ना करो क्योंकि कल का फिक्र आप ही, हम देखते हैं कि अपनी फिक्र आप करता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम फिक्रमंद ना हो कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। हम देखते हैं, हम चरिंद परिंद को देख लें कि ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही वो कोई बीज को उगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जिंदा खुदा उनको मुहैया करता है क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है। वो सब कुछ मुहैया करता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, उनको सजदा करते हैं, मज़ारों पर जाते हैं और तरह तरह के माबूद उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर बनाए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो हमारी दुआओं पर अपने कान को लगाता है, वो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है और वो कहता है कि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। जब हम अपनी फ़िक्रें उसको दे देते हैं, हम देखते हैं कि जब हम अपनी तंगियों में, दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको अव्वल दर्जा देंगे, तो वो कभी भी हमें मायूस नहीं होने देगा, कभी वो हमें तन्हा नहीं होने देगा, कभी वो हमें यतीम नहीं होने देगा। मेरे अजीज़ों, इंसानी नाते से माँ बाप, बहन भाई जुदा हो जाते हैं, बहुत से रिश्ते नाते हमसे जुदा हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा खुदा है जिसने दुनिया के आखिर तक साथ रहने का वादा किया। और हम देखते हैं कि जब हम किसी आप इस चीज़ को नोट करें कि जब आप किसी मुश्किल के अंदर होंगे, परेशानी के अंदर होंगे, तो इब्लीस आपको रिमाइंड करवाता जाएगा। अगर हमारी हालत ख़राब है या हमारा कोई बच्चा बीमार है या माली हालात हमारे ख़राब हैं, घर के अंदर हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इब्लीस हमें और ज़्यादा डिप्रेशन में डालता है। वो हमारे जहन के अंदर और ज़्यादा फ़िक्रों को भर देता है। लेकिन जब हम अपना तवक्कल, ईमान, भरोसा उस ज़िंदा खुदा पर रखते हैं। मैं एक खादम की गवाही सुन रही थी। खुदा उनके खादम ने बताया कि आप जब किसी बोझ के तले हैं तो आपने क्या करना है, अपनी उन सारी परेशानियों की लिस्ट बना लेनी है। उन सारी परेशानियों की, अगर आपने किसी लोन को अदा करना है या आपकी हेल्थ जो है ख़राब है, आपकी ज़िंदगी